हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ रही हूँ जो बोर्ड की एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर करता है। तो आज हम देखेंगे लेटर राइटिंग। मैं आपको लेटर राइटिंग का एक बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी जिससे आप एग्जाम में लेटर आराम से लिख पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग जब भी आता है उसमें हमेशा क्वेश्चन आपके पास आता है, उसमें या तो आपका नाम दिया होता है या फिर आपको खुद लिखना होता है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है आर सोन यू आर सोनू, आपका नाम सोनू है। मान लीजिए लिविंग इन शास्त्री नगर, लिविंग इन शास्त्री नगर जयपुर। लिविंग इन शास्त्री नगर जयपुर, आपका नाम क्या है? सोनू है और आप शास्त्री नगर जयपुर में रहते हैं। राइट अ लेटर एक लेटर लिखना है आपको। किसको? टू योर फ्रेंड। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड inviting him. I write a letter to your friend inviting him on your sister's marriage. देखिए, आपको अपने आप को सोनू मानना है। आप शास्त्री नगर, यू आर सोनू, आपका नाम सोनू है और शास्त्री नगर में आप रहते हैं, जयपुर में शास्त्री नगर में आप रह रहे हैं। राइट लेटर टू योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड को लिखना है। अब फ्रेंड का नाम अगर दे रखा है तो आपको मेंशन करना है। मान लीजिए यहाँ पर फ्रेंड का नाम दे रखा है, राइट लेटर टू योर फ्रेंड मोनू, आपको अपने दोस्त मोनू को लेटर लिखना है। इनवाइटिंग हिम ऑन योर सिस्टर्स मैरिज, उसको आपको अपनी सिस्टर की मैरिज में इनवाइट करना है। तो जब भी अपन लेटर लिखते हैं सबसे पहले शुरू करते हैं हम, सबसे पहले हम लिखते हैं कॉलोनी का नाम या सॉरी प्लॉट नंबर। अगर हॉस्टल में रहते तो रूम नंबर लिखना होता है। मान लीजिए हमने लिख दिया A52, अब हमारी कॉलोनी का नाम है शास्त्री नगर, तो हमने लिख दिया A52 शास्त्री नगर। उसके बाद हमें लिखना होता है सिटी का नाम। तो सिटी का नाम अगर दे रखा है तो क्वेश्चन में से ही लिखना है, अगर नहीं दे रखा है तो फिर हमें खुद को लिखना है। तो उसमें हमें दे रखा है जयपुर, तो हमने लिख दिया सिटी का नाम हमारा हो गया जयपुर। उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट। तो डेट हमेशा, जैसे मान लीजिए आज है 7 फरवरी, तो हम इस डेट को कभी यूं ना लिखे, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसकी जगह हमें डेट लिखनी होती है इस फॉर्मेट में, या तो Feb 7 2026 लिख दिया, फिर सबसे ज्यादा बेटर तो ये रहेगा आप ऐसे लिखे 7 Feb FEBRUARY पूरी स्पेलिंग लिखते हैं। अगर आपको आती है तो आप लिखिएगा, नहीं आती है तो फिर आप इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दे, वो भी आपकी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 7 Feb 2026 ऐसे लिखते हैं कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले प्लॉट नंबर लिखा, फिर हमने कॉलोनी का नाम लिखा, फिर हमने सिटी लिखी, फिर हमने उसके बाद में डेट लिख दी। अब हमें लिखना था किसको हम लेटर लिख रहे हैं, तो हम लेटर लिख रहे हैं अपने फ्रेंड को। तो यहाँ हम लिख देंगे माय डियर फ्रेंड। ये हो गया अपना फ्रेंड। अगर नाम दे रखा आप लिखना चाहें तो माय डियर फ्रेंड मोनू लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहें तो कोई दिक्कत है, नाम लिख चलो अपन लिख देते हैं माय डियर फ्रेंड मोनू। उसके बाद अपन को लिखना है लास्ट संडे आई गोट योर लेटर। पिछले संडे मुझे आपका लेटर मिला, तो लास्ट संडे आई गोट योर लेटर, आई एम फिट एंड, हमने लिखा आई एम फिट एंड फाइन हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ। आई एम फिट एंड फाइन हियर। आई होप, मैं आशा करता हूँ या करती हूँ, आई होप यू विल बी फाइन देयर, मैं आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ ठीक होंगे। ये हो गया आई होप यू विल बी फाइन देयर, अब वहाँ ठीक होंगे। फिर उसके बाद हमने लिखा क्वेश्चन में से राइट रिलेटेड टू योर फ्रेंड, तो फिर अपन को मेंशन करनी शादी, माय सिस्टर्स। अब आप उसमें दे रखा होता है एल्डर सिस्टर, तो एल्डर सिस्टर मेंशन करना, उसमें नहीं दे रखा तो आप लिख सकते हैं नॉर्मली भी। तो माय सिस्टर्स मैरिज।
अब जब आपको पता है आप सिस्टर की मैरिज में इनवाइट कर रहे हैं तो आपको डेट भी मेंशन करनी पड़ेगी। तो आपने लिख दिया माय सिस्टर्स मैरिज इज ऑन, कब है, आप साथ तो लेटर लिख दो ऑब्वियसली इसके 5-7 दिन बाद ही मान लीजिए। तो हम लिखते हैं माय सिस्टर्स मैरिज इज ऑन 14 Feb। तो फिर अपन उसको कहेंगे प्लीज कम, प्लीज कम टू अटेंड, प्लीज कम टू अटेंड मैरिज। ठीक है, आप बस इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैरिज अटेंड कर लिया। उसके बाद एक लाइन होती है प्लीज कन्वे, प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू, अब दोस्त को लिख रहे हैं तो बोलेंगे प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, अंकल और आंटी को मेरा प्रणाम कहना। फिर लव टू रानू, आपका उसका कोई भी छोटा बहन भाई हो, कजन हो, उसको आपको उसको प्यार भेजना है। उसके बाद आपको लिखना है योगो लविंग, आपका प्यारा फ्रेंड, योर लविंग फ्रेंड। अब यहाँ अपना नाम लिखना है, क्या नाम है आपका, आपका नाम दे रखा है सोनू, तो योर लविंग सोनू, योर लविंग फ्रेंड सोनू हो गया। अब देखिए ये लेटर है, इसमें एक चीज मैं आपको कॉमन सिखाने वाली हूँ कि जैसे मैंने ये लिखा लास्ट संडे आई रोट योर लेटर, आई एम फिट एंड फाइन हियर, आई होप यू विल बी फाइन देयर। तो ये लाइन हर लेटर में आप कॉमन ले सकते हैं। इस लाइन का मतलब है कि लास्ट संडे को मुझे आपका लेटर मिला, मैं यहाँ ठीक हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ ठीक होंगे। तो हर लेटर में लाइन आ सकती है कॉमन। उसके बाद एक ही लाइन होती है प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स, मेरा प्रणाम कहना। अगर आप फ्रेंड को लिख रहे हैं तो यहाँ अंकल एंड आंट लिखेंगे, अगर आप फादर को लिख रहे हैं तो यहाँ मदर लिख सकते हैं, और अगर मदर को लिख रहे हैं तो इसकी जगह आप फादर लिख सकते हैं। और लव टू रानू छोटा बहन भाई है उसके लिए प्यार लिख सकते हैं। तो ये लव टू रानू तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कजन को प्यार भेज रहे हैं अपने छोटे बहन भाई को प्यार भेज रहे हैं। समझ में आया। और ये जो बीच में यहाँ से यहाँ तक इतना है, आप यहाँ क्वेश्चन में से उठा के देख सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल से बता देती हूँ। चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले जब भी आप लेटर लिखते हैं यहाँ पे आपको प्लॉट नंबर लिखना है। अगर आप हॉस्टल से लिख रहे हैं तो आपको यहाँ रूम नंबर लिखना है, उसके बाद हॉस्टल का नाम लिखना है। और अगर आप किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, मान लीजिए कॉलोनी से हॉस्टल से नहीं लिख रहे हैं तो प्लॉट नंबर, कॉलोनी का नाम, फिर सिटी का नाम आएगा, उसके बाद डेट है, ये हर लेटर में ये कॉमन होगा। उसके बाद माय डियर, फादर को लिख रहे हैं तो फादर आएगा, फ्रेंड को लिख रहे हैं तो फ्रेंड आएगा, मदर को लिख तो मदर आएगा यहाँ पे। फिर लास्ट संडे आई रोट योर लेटर, आई एम फिट एंड फाइन हियर, आई होप यू विल बी फाइन देयर। ये लाइन हर लेटर में आपको ये रट ही लेनी है, कॉमन लाइन लिखनी है आपको हर लेटर में। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन में से बीच में 2-3 लाइन आपको क्वेश्चन में से उठा के लिखनी है, आपको जो समझ में आ रहा है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर से ये लाइन आपको रटनी है, प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स, आपको मेरा प्रणाम मतलब मेरा प्रणाम कहिएगा। अगर आप यहाँ पर आपका फ्रेंड है, फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो आप अंकल एंड आंटी लिखेंगे, अगर फादर को लिख रहे हैं तो यहाँ मदर आ जाएगी, और मदर को लिख रहे हैं तो यहाँ फादर आ जाएगा। और अपने छोटे बहन भाई कुछ भी, लव टू रानू, मोनू, सोनू, जो भी आपको कुछ भी लिखना है, मोहित, रोहित, विकास, राहुल, जो भी आप लिखना चाहे वो यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आपको फिर लिखना है योर लविंग, अगर आप फादर को लिखते हो सन आ जाएगा, मदर को लिखते हो सन आ जाएगा, ब्रदर को लिख रहे हैं तो सिस्टर या ब्रदर जो भी आ जाएगा। फिर उसके बाद अपना नाम मेंशन करिएगा। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके बता देती हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। मान लीजिए यू आर, सोनू की जगह आपको दे रखा है, मान लीजिए यू आर विकास, आपका नाम विकास है। फिर लिविंग इन, आप अब ये दे ही नहीं रखा, मान लीजिए यू आर विकास, आपका सिर्फ नाम दे रखा है और उसने अगले एग्जामिनर ने आपको सिटी मेंशन नहीं की, तो राइट यू आर विकास, आपका नाम विकास है, राइट अ लेटर टू योर, अब आपको लेटर किसको लिखना है, मान लीजिए राइट अ लेटर टू योर अंकल, अंकल को लिखना है, थैंकिंग हिम, उस अंकल को थैंक यू कहना, थैंकिंग हिम फॉर, उनको थैंक यू कहना है किसके लिए, थैंकिंग हिम फॉर बर्थडे प्रेजेंट, आपके अंकल ने आपको बर्थडे प्रेजेंट भेजा, उसके लिए आपको थैंक यू कहना है। तो अब अपन क्या करेंगे, अब देखिए इसमें कोई कॉलोनी का नाम है, कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने फिर
अपना प्लॉट नंबर लिख दिया, कुछ भी A49 लिख दिया, फिर हमें कॉलोनी का नाम लिखना है तो हमने लिख दिया चलिए मोती नगर। जो भी इजी स्पेलिंग हो, याद नहीं आती है, समझ में नहीं स्पेलिंग, बहुत जो भी नाम आपको आता है वो आप लिख सकते हैं। फिर हमने इसमें सिटी लिख दी जयपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, कुछ भी जो भी आपको स्पेलिंग आ रही है वो लिख दीजिए। उसके बाद फिर हमने लिख दी डेट, तो हमने डेट आज की लिख दी 7 Feb 2026। अब देखिए लेटर किसको लिखना है, अपन को अंकल को लिखना है, तो माय डियर यहाँ क्या आ जाएगा, माय डियर अंकल, ठीक है। अब ये जो लाइन मैंने बताई थी, लास्ट संडे आई गोट योर लेटर, आई एम फिट एंड फाइन हियर, आई होप यू विल बी फाइन देयर, ये जो लाइंस है ये हर लेटर में कॉमन लिखनी है। फिर ये जो लाइन है सिर्फ यहाँ से ये चेंज करनी है। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए इतना हो गया। पिछले संडे को आपका लेटर मिला, मैं ठीक हूँ, मैं आशा करती हूँ आप भी ठीक हो गई, ये इतना हो गया। उसके बाद हमें लिखना है, क्या लिखना है, राइट अ लेटर टू अंकल थैंकिंग हिम फॉर बर्थडे प्रेजेंट। तो अपन यहाँ लिख देंगे थैंक यू, थैंक्स भी लिख सकते हैं, थैंक यू भी लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल बर्थडे प्रेजेंट, ब्यूटीफुल बर्थडे, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल बर्थडे प्रेजेंट। फिर आप लिख सकते हैं मुझसे एक दो लाइन, आई लाइक दिस वेरी मच। फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि आपके अंकल आए थे तो आई लाइक यू केम हियर, या आई, अगर अंकल नहीं आए कि आई मिस यू सो मच ऑन माय बर्थडे, मान लीजिए आपके अंकल ने सिर्फ आपको प्रेजेंट भेजा था तो आप लिख सकते हैं आई मिस्ड यू वेरी मच, मैंने आपको बहुत याद किया, आई मिस्ड यू वेरी मच ऑन माय बर्थडे। ये भाई चाचा आए नहीं थे आपके और उन्होंने आपको बर्थडे प्रेजेंट भेजा था, आप लिख सकते हैं कि आपने उनको बहुत मिस किया। उसके बाद फिर से ये लाइन जो मैंने बताई थी, प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू, अब आप अंकल को लिख रहे हैं लेटर तो आप यहाँ आंटी लिख सकते हैं, अंकल तो खुद ही यहाँ पे, तो आप ये लिख सकते हैं प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू आंटी। आप चाचू को मेरा प्रणाम कह सकते हैं और लव टू रामू, छोटा बेटा जो भी कजन है उसको प्यार मिल सकते हैं। अब योर लविंग, अब देखिए आप यहाँ अंकल को लिख रहे हैं तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, योर लविंग। आप अपना, आप नेफ्यू हो गए तो आप लिख सकते हैं योर लविंग नेफ्यू, आपका प्यारा भतीजा। अगर आप नेफ्यू नहीं आ रहा, आपको नहीं लिखना तो आप योर लविंग भी लिख सकते हैं, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं योर लविंग, आपका नाम क्या था, आपका नाम नहीं दे रखा तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने लिखा आपका विनीत, योर लविंग विनीत, आपने अपना विनीत नाम लिख दिया। तो फिर देखिए वापस से, सबसे पहले आपको लिखना होगा प्लॉट नंबर, उसके बाद कॉलोनी का नाम, उसके बाद सिटी का नाम, उसके बाद डेट, ये चारों चीजें आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद माय डियर, किसको लिख रहे हैं, फादर को लिख रहे हैं, फादर, अंकल को अंकल, फ्रेंड तो फ्रेंड, सिस्टर तो सिस्टर, यहाँ पर वो आ जाएगा। उसके बाद ये लाइन, लास्ट संडे आई गो टू योर लेटर, आई एम फिट एंड फाइन हियर, आई होप यू विल बी फाइन देयर, यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की लाइन हर लेटर में आपको कॉमन लिखनी है, इसको याद कर लेना। बहुत ज्यादा जो बच्चे नहीं लिख पाते, ज्यादा याद नहीं कर पाते, उनके लिए मैं बहुत इजी बता रही हूँ लेटर का फॉर्मेट, कि आप इस लाइन को रट ले, इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस कर ले ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। उसके बाद ये जो लाइन है, दो लाइनें हैं, क्वेश्चन में से ही उठा के लिखनी है, आपको जो भी समझ में आ रहा है कि आपको थोड़ा वो ऊपर नीचे हो जाता है तो कहीं दिक्कत नहीं है, कि आपको उसका मैसेज कन्वे करना है कि लेटर में लिखना क्या है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है लेटर, तो आप लिख देंगे उसी में से उठा के, जैसे हमने लिखे थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल बर्थडे, आई लाइक वेरी मच, आई मिस यू सो मच, या वो भी आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद ये जो लाइन है, प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स, यहाँ से ये पूरी लाइन ऐसे ही लिखनी है, ये भी आप रख लीजिए। अगर अंकल को लिख रहे हैं तो इस जगह आंटी लिख लीजिए, फ्रेंड को लिख रहे हैं तो अंकल और आंटी आ जाएगा, फादर को लिख रहे हैं तो आप किसको कन्वे करेंगे, मम्मी को करेंगे, यहाँ पे ब्रदर को कर रहे हैं तो यहाँ फादर, अगर आप अपने भाई को लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ पे फादर एंड मदर लिख देना, आपको पापा और मम्मी को मेरा प्यार कहना। और ये नाम आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसको तो रट लो, चाहिए कोई कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद योर लविंग, यहाँ फ्रेंड है तो फ्रेंड आ जाएगा, अगर फादर है तो यहाँ सन या डॉटर आ जाएगा, मदर है तो सन या डॉटर आ जाएगा, और फ्रेंड है तो फ्रेंड आ जाएगा। और उसमें याद रखना नाम लिखना है। तो आई होप आपको ये जो मेरा फॉर्मेट है लेटर वाला वो समझ में आया होगा। बार बार मैं समझाना चाह रही हूँ, ये जो लाइनें हैं यहाँ से लेके यहाँ तक
और यहाँ से लेके यहाँ तक ये दो लाइन, ये जो दो ऊपर वाली और एक नीचे वाली ये लाइन तो आप बिल्कुल ही रख लीजिए ताकि कहीं कोई समस्या नहीं हो। अभी ये मैंने लेटर सीखा है, मैं आपको फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों लेटर सिखाऊंगी और अगर आपको लगता है मेरा तरीका इजी है, समझ में आया है, तो मैं आपको ग्रामर के सारे टॉपिक 10th और 12th के टॉपिक करवाऊंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। जो भी समस्या है मैं आपकी दूर करूंगी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए और मैं बहुत इजी तरीके से हर टॉपिक आपको समझा सकूं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।